नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान शनिवार को हो गया। इसी ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक दल चुनावी समर में कूदने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाकर तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। झारखंड का संताल परगना प्रमंडल पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की नजर है। झामुमो का गढ़ कहे जाने वाले संथाल परगना में बीजेपी लोकसभा के 3 सीट पर जीत का परचम लहराने को बेताब दिख रही है, तो झामुमो राजमहल के साथ दुमका सीट पर जीत कर खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहती है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या सचमुच संथाल परगना प्रमंडल झामुमो का गढ़ है या फिर महज एक कहावत है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम आपको पहले बताते हैं दुमका लोकसभा सीट का विभिन्न वर्षों में हुए लोकसभा चुनाव परिणाम क्या है। वर्ष 1980 में पहली बार दुमका लोकसभा सीट से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन चुनाव जीतकर सांसद बने। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में शिबू सोरेन अपनी सीट नहीं बचा पाए। वर्ष 1980 के बाद शिबू सोरेन 1979, 91, 96, 2002, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में जीतकर संसद भवन पहुंचे। 1998 में बीजेपी ने इस सीट पर सेंधमारी की और बाबूलाल मरांडी शिबू सोरेन को पराजित कर सांसद बने। जीत हार का अंतर 12,556 रहा। वर्ष 1999 में चुनाव में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी इस सीट पर विजय घोषित किए गए। वर्ष 2019 के बाद एक बार फिर झामुमो को पराजय का सामना करना पड़ा और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 47,590 मतों से पराजित कर सांसद बने। एक बार फिर बीजेपी ने सुनील सोरेन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर का बीजेपी को भरपूर फायदा मिला। विधानसभा की बात करें तो दुमका जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें दुमका, जामा, सिकारीपाड़ा सीट पर झामुमो का कब्जा है, जबकि जरमुंडी सीट से कांग्रेस के विधायक बादल पत्रलेख हैं। वर्तमान में एक भी सीट बीजेपी के विधायक नहीं है। इन आंकड़ों के बावजूद कभी बीजेपी संथाल परगना प्रमंडल की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। प्रखंड के 6 जिलों में कुल 18 विधानसभा सीट हैं। इनमें 7 सीट अनुसूचित जनजाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य गठन के बाद 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की 18 सीट में से 7 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि झामुमो सिर्फ 5 सीट पर थी। उस वक्त 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 निर्दलीय, 1-1 सीट पर राजद और जदयू ने जीत दर्ज की थी। जिसके बाद 2009 के चुनाव में परिणाम कुछ अलग नजर आया। इस चुनाव में बीजेपी ने 2 सीट पर सिमट गई, वहीं झामुमो 10 सीट पर विजय होकर संथाल परगना की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके अलावा 2 सीट जेवीएम, 1 सीट राजद और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। जिसके बाद 2014 के चुनाव में मोदी लहर का बीजेपी को भरपूर फायदा मिला। इस चुनाव में 8 सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी संथाल परगना प्रमंडल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव में झामुमो 4 सीट के नुकसान के साथ 6 सीट पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस 3 और जेवीएम 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को संथाल में एक बार फिर बड़ा झटका मिला। बीजेपी 4 सीट पर सिमट गई, जबकि झामुमो ने वापसी करते हुए 9 सीट पर कब्जा जमाया। प्रदीप यादव को मिलाकर कांग्रेस ने भी संथाल परगना में बेहतर प्रदर्शन किया और 5 सीट अपनी झोली में डालने में सफल रही। इसके बावजूद संथाल परगना प्रमंडल में कुछ विधानसभा सीट पर आज भी बीजेपी जीत के लिए तरस रही है। जिसे संथाल परगना प्रमंडल को झामुमो और सोरेन परिवार का गढ़ कहा जाता है, उस संथाल परगना की जनता ने समय समय पर शिबू सोरेन, उनकी पत्नी रूपी सोरेन, दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन को भी दरकिनार कर चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में
4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। पहले फेज में 15 मई को सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा में वोटिंग होगी, जबकि दूसरी फेज 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में मतदान होगा। जिसके बाद तीसरे फेज 25 मई, जिसमें गिरिडीह, रांची, धनबाद और जमशेदपुर, जबकि चौथा फेज 1 जून को राजमहल, गोड्डा और दुमका में वोट डाले जाएंगे। भाजपा ने झारखंड के 14 सीटों में से 11 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन 3 सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। फिलहाल बीजेपी का मकसद संथाल परगना प्रमंडल में 3 लोकसभा सीट पर कब्जा जमाते हुए झामुमो मुक्त संथाल परगना बनाने का है। वहीं झामुमो राजमहल के साथ दूसरे सीट अपनी झोली में करने के लिए राजनीति बनाने में जुट गई है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनता किसके सिर विजय का ताज पहनाती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यह रिपोर्ट दुमका से हमारे सीनियर संवाददाता पंचम झा ने भेजी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।